के पिया तो मुर्दाबाद, बीएड कॉलेज को बचाना होगा, बीएड कॉलेज को बचाना होगा, बीएड कॉलेज को बचाना होगा। कॉलेज प्रशासन होश दो, कॉलेज प्रशासन होश दो। यहाँ हम लोगों अभी जिस तरह से देख रहे हैं, हम लोगों ने जहाँ तक हो पाया उतना फी यहाँ पे दिया, उतना है ये अभी सवाल कि उस फी से हम लोगों का 16 टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ जितना यहाँ पे रखने का है नॉर्म्स के तहत, उन सारे स्टाफ को वेतन मुहैया किया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पे संकट मच रही है, जिस तरह से यहाँ संथाल परगना जिस तरह से एक पिछड़ा क्षेत्र है, इसको लेकर के एनसीटी ने भी कई बार इनको जो है माफ़ी किया है। यहाँ के क्षेत्र को देख करके उन्होंने कई बार इनको मौका दिया है सुधारने के लिए, लेकिन अभी तक इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन इसका जिम्मेदारी आज विशेष तौर पे यहाँ के प्रिंसिपल, संथाल परगना महाविद्यालय के सारे प्रशासन इनका मुख्य रूप से दोषीदार हैं। और ये लोग जिस तरह से बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे अधिकार उनके पास है। यदि वो भी नहीं करते हैं तो हम लोग रुख करेंगे यूनिवर्सिटी की ओर भी। लेकिन क्योंकि ये कॉलेज हमारा है, हमारा होना चाहिए, क्योंकि ये स्वपोषित कॉलेज है, हमारे पैसा से चलता है। और यदि इस तरह से यदि हमारे लोगों को वंचित किया जाएगा, पिछड़े क्षेत्र के यदि छात्र छात्राओं को यदि डिग्री लेने से वंचित किया जाएगा, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। संथाल परगना के इस महाविद्यालय को और इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने महाविद्यालय है, बीएड कॉलेज है, सभी को तालाबंद करेंगे और यूनिवर्सिटी को भी तालाबंद करेंगे, क्योंकि सारा विधि व्यवस्था करने का अधिकार जो है यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय को दिया जाता है। लेकिन आज तक यहाँ पे किसी तरह का विधि व्यवस्था को सुरक्षित नहीं किया, या फिर यहाँ का जो प्रिंसिपल है उनका भी लापरवाही है कि आज तक उनको लंबा समय एक मिला, 2016 के बाद से आज 23 चल रहा है, लंबा समय मिलने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा गतिविधि नहीं किया, ऐसा फोर्सली एक लेटर नहीं भेज पाया कि यहाँ पे 16 शिक्षक हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सारा विधि व्यवस्था हो। जिस उद्देश्य से लेकर के इस संथाल परगना महाविद्यालय के अंदर बीएड कॉलेज का स्थापना किया गया था, इस क्षेत्र के गरीब गुरबा जो छात्र हैं सारे लोग बीएड का डिग्री कर सके ताकि शिक्षक बन पाए। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है। एक ऐसा कॉलेज है जो संथाल परगना का एसपी कॉलेज, और यहाँ पे जो बीएड कॉलेज है, जहाँ से यहाँ के छात्र छात्राएं आज शिक्षक बन करके अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाए हैं, जिसको जो सपना आज चूर चूर होने के कगार पर है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी इन्हीं लोगों का साजिश है। यहाँ के छात्र, यहाँ के गरीब छात्र को पढ़ने से या फिर शिक्षा लेने से, इस तरह का डिग्री लेने से वंचित रखने का इन लोगों का साजिश है। और हम लोग इस साजिश को इन लोगों का जो है पूरा नहीं होने देंगे। इन लोगों का साजिश पर हम लोग पानी फेरने का काम करेंगे। आने वाला समय में यदि ये लोग जल्दी से यथाशीघ्र यदि नहीं करती है, मांगे हमारा पूरा नहीं करते हैं, और ये बीएड कॉलेज को सुचारू रूप से यदि संचालित नहीं करती है, तो हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देंगे। क्योंकि हमारा यदि पढ़ाई ही नहीं होगी तो फिर इस कॉलेज का क्या मतलब है, इस प्रोफेसर का क्या मतलब है, यहाँ के प्रिंसिपल का क्या मतलब है। यदि हम यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे छात्र हमारे पढ़ाई के लिए सुविधा, मूलभूत सुविधा से वंचित रहेंगे, डिग्री लेने से वंचित रहेंगे, तो फिर इस कॉलेज का कोई मतलब नहीं होता है, इस यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी की ओर भी रुख करेंगे और वहां भी हम लोग तालाबंद करेंगे जब तक हमारा मूलभूत सुविधा। आज जो हम लोग 3 मुख्य मांगे लेकर के आए हैं, यहाँ पे बीएड का टीचर जो 16 होता है, 15 + 1 16 होता है। यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ होता है 5-6, जो 5 होता है मुख्य रूप से, वो होना चाहिए। यहाँ पे छात्र छात्राओं के लिए जो मूलभूत सुविधा होता है, वो सारा चीज आप यहाँ नॉर्म्स के हिसाब से चलना चाहिए। और यहाँ पे हमारे गरीब क्षेत्रीय संथाल परगना एरिया के जो छात्र है, गरीब नीचे दबले कुचले जो छात्र हैं, उनको यहाँ सुचारू रूप से शिक्षा मिले, इसका हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम लोगों का अपना पैसा से ये कॉलेज चल रहा है, ये सारे लोगों को मैं बार बार बता देना चाहता हूँ। और बार बार हम लोगों के साथ इस तरह का अन्याय, इस तरह का शोषण, शोषित नहीं किया जाए, अन्यथा हम लोग बार बार बर्दाश्त नहीं करेंगे, ताला बंद करके रहेंगे। उसके बाद हमारा शिक्षा कैसे नहीं होता है पूर्ण रूप से हम लोग देखेंगे बाद में। मांग थी जो आप लोग यहाँ आए थे आज प्राचार्य के पास? देखिए, हमारी ये एकदम जेन्युइन मांग था। जो बीएड सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के अधीन 5 बीएड कॉलेज आज जिस तरह से खतरा मंडरा रहे, बंद होने के कगार में था, उसी को संबंधित लेकर के हम लोगों ने आज सभी कॉलेज के प्राचार्य को घेरने का हम लोगों ने काम किया। क्योंकि ये मुद्दा आज के नई मुद्दा नहीं, ये बार बार इस तरह के यहाँ के समस्या आते हैं और इन लोग के लापरवाही का कारण आ जा रहे हैं। आपको बता दें, एनसीटीई ने सिदो कानू के अधीन जितने भी बीएड कॉलेज है, इसको इतना अधिक सहयोग किया, इतना उसको सम्मान दिया है, और कुछ सम्मान के साथ उसको 5 बार उसको मौका दिया कि उसका नॉर्म्स के अनुरूप जो भी कानून बनता है
वो नॉर्म्स के अधीन जितने भी आपका फोटो एरिया है उनको आप फुलफिल कीजिए, चाहे टीचर हो या नॉन टीचिंग हो, चाहे फिर वो आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, कॉलेज का स्ट्रक्चर हो या लाइब्रेरी हो, सारा चीज को फुलफिल करने का काम किया। लेकिन इन लोग को इतना मौका देने के बावजूद भी आज तक उन लोगों ने इतना फुलफिल नहीं किया कि आज इसी लेकर के बीएड आज बंद होने के कगार पे आ गई है। तो आज हम लोग इसको सचेत कर दिया है कि ये जो अगर एनसीटी का जो तहत ई के तहत अगर मान्यता रद्द होती है तो फिर हम लोग 10 दिन का अल्टीमेटम का तहत बोला कि उसका जो नॉर्म्स है उसको पूरा किया जाए और बीएड को बचाया जाए। अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर इसको नियम कानून को आप फॉलो नहीं करके एनसीटी का जो नॉर्म्स है उसको पूरा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग 11 दिन से अनिश्चितकालीन, जिस तरह से हम लोग ने 2014 में अनिश्चितकालीन बीएड बचाने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हजारों हजार छात्र हम लोगों ने आंदोलन पे भूखे प्यासे किए थे बीएड को बचाने के लिए। आज फिर हम लोग 10वां दिन के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन बीएड को बचाने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन सिर्फ कॉलेज ही नहीं, 5 कॉलेज और यूनिवर्सिटी यानी 6 मुख्यालय को भी हम लोग तालाबंदी करने के बाध्य होंगे और इसका जिम्मेदारी यहाँ का कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन होंगे। ये सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर होगा। इसका सारा आंदोलन का रूपरेखा हमारे छात्र समन्वय समिति करेंगे। बीएड कॉलेज को बचाना होगा, एनसीटी नॉर्म्स को पूरा करना होगा, एसपी कॉलेज प्राचार्य होश में, छात्र किसान अन्याय करना बंद करो, छात्र का भविष्य का शांति करना बंद करो। तो क्या समस्या है? छात्र आए थे बीएड की मान्यता को लेकर, क्या बात है और आगे क्या कर? एनसीटी के द्वारा टाइम एंड अगेन उसके जो नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उसको मांगे जाते रहे हैं और हाल ही में एनसीटी का भी एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें महाविद्यालय से कुछ कागजात मांगे गए हैं। बीएड महाविद्यालय एसपी कॉलेज दुमका इसको मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। कुछ बिंदु हैं जो विश्वविद्यालय के स्तर से जिसका निदान होना है, कॉलेज को उस तरह का कोई अधिकार नहीं है। जैसे बीएड में शिक्षकों की नियुक्ति का सवाल है, बीएड का कंडीशन है एनसीटी का कि 15+1 टीचर्स होने चाहिए और बाकी में टीचिंग स्टाफ। तो इस संबंध में कॉलेज में जो रिक्तियाँ हैं, महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा समय समय पर विश्वविद्यालय से यह अभ्यर्थना कई बार की गई है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन से यह मांग भी की गई है कि हमारे यहाँ अभी कार्यरत शिक्षकों की संख्या इतनी है तो इसको 15+1 के हिसाब से इस शर्त को पूरा किया जाए। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इस संबंध में कुछ सकारात्मक आश्वासन दिए हैं और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय भी इस संबंध में गंभीर है। शायद हो सकता है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से इस पर पहल करे, क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार कॉलेज को नहीं है। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बीएड में किसी तरह के कोई माने 3rd ग्रेड 4th ग्रेड स्टाफ की नियुक्ति का भी अधिकार कॉलेज अपने स्तर से नहीं कर सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन से हमने अभी याचना भेज दी है। अब आज छात्र समन्वय समिति के छात्र लोग आए थे, इन लोगों ने भी यही बात रखी कि महाविद्यालय में जो बीएड की पढ़ाई शुरू हुई है उसको बंद नहीं किया जाए, नहीं करवाया जाए और उसके लिए इन लोगों ने 10 दिनों का एक अल्टीमेटम समय दिया है। उस अल्टीमेटम के तहत जो शर्तें हैं उन शर्तों को पूरा करवाने के लिए कुछ सकारात्मक पहल किए जाएँ। तो महाविद्यालय इस संबंध में पहले से भी गंभीर है और लगातार प्रयासरत है, कर रहा है प्रयास। अब उसके वेतन की बात है कि शिक्षकों को वेतन यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार दिया जाए। यह तो कॉलेज के अंतर्गत नहीं है, कॉलेज स्वतंत्र नहीं है कि किनको कितना वेतन दे। इस संबंध में विश्वविद्यालय का जो निर्देश होगा, जो आदेश होगा, वहाँ उनकी जो विहित संस्थाएं हैं, जैसे वित्त समिति या फिर सिंडिकेट वगैरह से होते हुए फिर ये आएगा तो उसको भी ये किया जाएगा। लेकिन विश्वविद्यालय का निर्देश, विश्वविद्यालय का आदेश कॉलेज के लिए मानना अहम है और हम सारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम करते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का जो भी आदेश या निर्देश होगा उसका हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा हम लोग पालन करते हैं
और आगे भी पालन करेंगे। स्वतंत्र नहीं है, हम लोग को स्वायत्ता नहीं है कि हम लोग अपने से कोई निर्णय ले लें। हम लोग विश्वविद्यालय के अंतर्गत हैं। अब विश्वविद्यालय का जो विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इस आज छात्र समन्वय समिति की जो मांग है, इसको मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष भी रखूँगा, भेजूँगा।